अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको डिवाइन पल्स में। आपने देखा होगा कि बकरा ईद के मौका पर दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विस्डम क्या है। हज़ारों साल पहले की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो इन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक सबसे प्यारी और महबूब चीज़ जो है आप इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। अब यहाँ आपको बता दूँ कि अल्लाह अपने बंदों को और ख़ास तौर पर नबियों का इम्तिहान लेता है कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से। नबी और पैगंबर जो भी ख्वाब देखते हैं वो सच्चे होते हैं। जो भी ख्वाब में देखते थे सच्चे होते थे। ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने 100 ऊँटों को यानी अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रीफाइस करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। जब रात को वो सोए तो इन्होंने वही ख्वाब दोबारा देखा। इसलिए अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन फिर अगली रात इन्हें फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने इनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह आखिर इनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज़ मेरे लिए मेरी दुनिया में मेरा बेटा है। आपको बता दूं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद यानी 80 साल बाद औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम जो इन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ और महबूब थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला इनसे इनके बेटे की कुर्बानी मांग रहा है, क्योंकि अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा, हमारे बेटे इस्माईल को नहलाकर अच्छी तरह से तैयार कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अच्छी तरह नहलाकर अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को ये कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और इनसे कहा, इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि इसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई और वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो इन्होंने शैतान से कहा कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है, ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो हमारा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माईल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधा इनके बेटे इस्माईल के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारा बाप तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहा है। जवाब में इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुश नसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी दुआओं से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने तुम्हारी ये कुर्बानी भी कबूल ना की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। शैतान हर तरह से इन्हें बार बार भड़काने की कोशिश
कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकरियां मारते हैं और यह हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पैर बांध दें और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लें ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और जब इन्होंने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए। जब इन्होंने आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़बह हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम इनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ इब्राहीम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल कर ली। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौका पर कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं इनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरा ईद के मौका का साल भर गरीब लोग इंतज़ार करते हैं क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब इन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकर ईद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भूख खत्म करने का एक जरिया है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। हज इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमें हज के इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये सादा सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह पाक इस साल के तमाम हाज़रीन की हाज़िरी को कबूल फरमाए।